जमीन खरीदने से पहले ये काम जरूर कीजिए, अन्यथा आपका जमीन का जो रजिस्ट्री हुआ है वो रद्द हो जाएगा। आखिर क्या ये चीज़ है कि अगर वो चीज़ अगर आप नहीं देखते हैं तो आगे जाके आपका ज़मीन का जो रजिस्ट्री है वो रद्द हो सकता है। किस किस प्रकार से रद्द हो सकता है, किस किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति रद्द करा सकता है, आपको इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी मिलेगा। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए, छोड़ के जाइएगा। ये एक कानूनी नियम है, इसमें एक भी नियम अगर मिस किए ना तो फिर वो नहीं है एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह नहीं है कि कुछ छूट भी गया है तो चलेगा। ये कानून है, एक पॉइंट छूटेगा तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नहीं समझे? आप समझते होंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी ज़मीन खरीदते हैं सबसे पहले काम आपको करना है कि वो जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, ठीक है, वो किन के नाम से जमाबंदी है। जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं, जो आपको रजिस्ट्री करेंगे, जो आपको लिखेंगे, क्या उनके नाम से ये जमाबंदी कायम है? कायम है तो क्या उस ज़मीन का रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली अभी अभी हाल फिलहाल में रसीद कटा है गवर्नमेंट को, यानी टैक्स पे किया गया है कि नहीं। ये तो हो गया बेसिक चीज़, सभी व्यक्ति जानते हैं, ये बेसिक चीज़, इतना चीज़ आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद आपको बताते हैं, अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, अगर ज़मीन में अगर अभी जो बताएंगे अगर वो चेक नहीं करते हैं तो ज़मीन का रजिस्ट्री रद्द हो जाएगा। कैसा कंडीशन है ये कंडीशन ये है कि आप जिस व्यक्ति से ले रहे हैं उसका पटेदार या रिश्तेदार, क्या पटेदार या रिश्तेदार, पटेदार हुए व्यक्ति हुए जो उसमें हक है, उसमें कुछ ना कुछ अंश उसका मतलब कानूनी तौर से हक बनता है, ठीक है, वो या कोई रिश्तेदार जिनका भी उसमें कोई ना कोई कारणवश हक बनता है, ऐसा कोई व्यक्ति को इस चीज़ को लेके आपत्ति है, ये चीज़ आपको देखना है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप ज़मीन रजिस्ट्री प्रॉपर रूप से करा सकते हैं। लेकिन ज़मीन का रजिस्ट्री कराने के मतलब ज़मीन खरीदेंगे ना, और ज़मीन का रजिस्ट्री कराने के बाद और कई तरीक़ा से ज़मीन का रजिस्ट्री रद्द किया जाता है। कैसा कैसा कंडीशन में, ये तो हो गया। अगर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति को, ठीक है, ये तो आपको तरीका हो गया कि आप कैसे ज़मीन ये सब चेक करना है, ये सब चीज़ को चेक करना है। अगर मान के चलिए आप किसी भी व्यक्ति का ज़मीन आप क्या कराना चाहते हैं, रजिस्ट्री को रद्द कराना चाहते हैं, तो आपके पास वो कानूनी तौर से अधिकार होगा तभी जाके करेंगे। अगर आपको उस ज़मीन में हक बनता है और वो जो ज़मीन बेचा गया है और वो ज़मीन आपके हक में भी है, ठीक है, और वो एक ऐसा ज़मीन है जिसमें आपको भी वहाँ पे सिग्नेचर यानी रजिस्ट्री आप भी करेंगे तब जाके होगा, और वो आपसे बिना पूछे हुए आपका हिस्सा का ज़मीन वो बेच दिए, तो आप क्या करते हैं, अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और दर्ज कराएंगे तो उस चीज़ को चेक तहसीलदार करेंगे। तहसीलदार नहीं समझते होंगे तो कोई व्यक्ति नहीं, तहसीलदार जो है ना, आप अगर कोई आपके जो है ना कोई ज़मीन वगैरह का काम करते हैं, पता कर लीजिए कि तहसीलदार आपका कहाँ बैठते हैं, ठीक है, वो आपको जानकारी लग जाएगा, ठीक है। तहसीलदार उस चीज़ को चेक करते हैं और उस चीज़ पे आगे वो फॉरवर्ड करते हैं, और उसके बाद वो निर्णय आता है, वो रजिस्ट्री भी रद्द हो सकता है, ये कंडीशन। लेकिन ऐसा कंडीशन कब कब लगाया जाता है ये तो हो गया, लेकिन कितने व्यक्ति सही तरीक़ा से भी रजिस्ट्री रद्द करवा देते हैं, मतलब वास्तव में उसको रद्द कराने लायक हैं, कितने व्यक्ति बदमाशी करते हैं, कुछ लोभ में लालच में करते हैं, किस प्रकार, ये तो हो गया। जैसे और ज़मीन का रजिस्ट्री जो रद्द करवाते हैं वो ज़मीन का मालिक भी करवाते हैं। किस प्रकार कराते हैं, कोई भी ज़मीन खरीदे, ठीक है, कोई भी ज़मीन खरीदे, वो वास्तव में, ठीक है, उसको जो चेक मिला है, चेक के द्वारा जो चेक मिला है, ज़मीन के कीमत मिला है चेक के रूप में, वो बाउंस कर गया तो वो उसको कानूनी तौर से हक है कि रद्द करवा सके। कितने जो ज़मीन का मालिक हो या जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आपसे ज़मीन बेच दिया वो, और आपसे वो पैसा ले लिया, और वो बोल रहे हैं, अब मन में आ गया कि ये ज़मीन का कीमत कोई और व्यक्ति ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसके मन में लालच आ गया, कोई और व्यक्ति इसी ज़मीन का कीमत अधिक दे रहा है,
तो वैसा कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, ज़मीन रजिस्ट्री के बाद भी वो करते हैं कि एक अपना आपत्ति दर्ज करते हैं कि ये व्यक्ति ज़मीन का जो कीमत है जो तय हुआ था वो पूरा पैसा नहीं दिया है, और ऐसा कंडीशन में वो अपना आपत्ति दर्ज करा के तहसीलदार के मदद से रद्द करवा देते हैं। तो ये ऐसा कंडीशन कभी कभी आप देखिए, वास्तव में भी पैसा ऐसे होता है क्या, वास्तव में पैसा उसको नहीं दिया गया है जो तय किया गया है, या वो कितने व्यक्ति जानबूझ के भी करते हैं एक झूठा मतलब झूठ का सहारा लेके लोभ में। बाद में क्या होता है, ये ज़मीन रजिस्ट्री रद्द हो जाता है और बहुत ही परेशान हो जाते हैं जो ज़मीन खरीदते हैं। तो आपको ये सारे चीज़ को अच्छा से वेरीफाई करके कोई भी ज़मीन को रजिस्ट्री करवाइए, जिससे आपको कभी कोई नुकसान नहीं आए, कभी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो रजिस्ट्री की प्रोसेस है ना, इसका जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको हर चीज़ बारीकी से पढ़िए। जो प्लॉट आपको दिया गया है वास्तव में वही प्लॉट जो दिखलाया गया है वही प्लॉट है कि नहीं, उसको वेरीफाई करवाइए। वेरीफाई अमीन के द्वारा वो क्या करेंगे, प्लॉट को वेरीफाई करेंगे। उसको बोलिएगा इतना नंबर प्लॉट कौन है दिखलाइए, उसको कुछ नहीं दिखलाना है, उसको बतलाना नहीं अमीन को कि इतना नंबर का प्लॉट यहाँ पे है, उसको बोलिए निकाल के दिखलाइए। उस प्लॉट के आसपास उसको ले जाना है। हाँ, वो प्लॉट के अंदर घुस गया, उसमें पार्टीशन किया गया, यानी कहने का मतलब प्लॉटिंग किया गया है, तो उस प्लॉट में ही उसका रहेगा। वो अलग सी बात है कि किस साइड है, लेकिन वो प्लॉट कम से कम खेसरा कॉन्फर्म उनसे करवाइए, कर देगा। सही है, सही अमीन सही तरीका से तुरंत कर देंगे वो नक्शा से। लेकिन बहुत सारे अमीन ऐसे रहते हैं सो नहीं कर पाएंगे, और आप तो अमीन बनने जा रहे हैं तो आपको ये तो नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आप क्लास कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास कर रहे हैं आराम से, जो ट्रेनिंग सेंटर पे रह के कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं, सभी के लिए बोल रहे हैं। आप जब यहाँ पे ट्रेनिंग होता है ना, फील्ड ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसमें हर एक चीज़ के बारे में फुल्ली नॉलेज आपको मिलता है। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा, सारा चीज़ आप यहाँ से सीख के निकलते हैं, एकदम चैलेंज करने वाले अमीन बनते हैं। ये नहीं, ठीक है, वो नहीं यार, ये यहाँ से आप करते हैं ना, ये नॉर्मल जगह नहीं है, ये स्पेशल, यहाँ स्पेशल अमीन का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और ये आजकल से नहीं, बहुत पुराने ट्रेनिंग सेंटर है, ये 1991 से चल रहा है। ये किन्हीं और के द्वारा संचालन किया जा रहा था कहीं और, ठीक है। और अभी जो है आपको रिसेंटली जो ट्रेनिंग होता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, किशोर अमीन ट्रेनिंग, गूगल पे सर्च करेंगे या प्ले स्टोर में भी सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन चलता है अमीन ट्रेनिंग का। अमीन ट्रेनिंग का ऐप से स्पेशल, जिसपे स्पेशल अमीन का ट्रेनिंग होता है, तो वो जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ है। तो अगर आप भी अगर यहाँ से नहीं जुड़े हैं, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फुल्ली जानकारी लीजिए, जिससे आपको हर एक चीज़ सही जगह पे पहुँच के सही तरीका से आप ट्रेनिंग लेंगे। नहीं तो कराने के लिए हज़ारों व्यक्ति है, लेकिन पूरे बिहार में मात्र एक ट्रेनिंग सेंटर है, पूरे बिहार और पूरे झारखंड में, जो सरकारी वेबसाइट पे सरकार इसको अपनी वेबसाइट पे अमीन कोर्स के साथ दिखलाती है। कराने के लिए तो हज़ारों व्यक्ति कराते हैं कि भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन भारत सरकार की पोर्टल पे वो भी अमीन कोर्स के साथ स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर आप देखने को नहीं मिलेगा। इसका नाम ही है अमीन ट्रेनिंग मधुबनी, ठीक है, किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी। गूगल सर्च कीजिएगा, फुल्ली जानकारी आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी सर्च कीजिएगा, फुल्ली जानकारी मिल जाएगा। ये नॉर्मल नहीं, पूरे पारदर्शी तरीका से यहाँ सारा चीज़ आपको होता है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहेंगे तो कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।